हमने बात करी, ऐसी और क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और कैसे मेंटेन रखे अपनी बॉडी को? कोर एक्सरसाइजेस और बैलेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके। कोर मींस मेजरली और एब मसल्स, साथ में बटक, साथ में ब्रीदिंग। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। आज हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे एंड उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी। हमारी नेबर हैं, ये सेक्टर 67 में इनका क्लिनिक है, स्ट्राइड एंड स्प्रिंट के नाम से। शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन एंड हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के पेशेंट है जिनका नाम है रविंदर काटकर एंड ही इज एन अबव नी एम्पुटी। आप देख सकते हैं घुटने के ऊपर से पैर कटा हुआ है। एंड डॉक्टर पल्लवी के साथ आज हम एक्सरसाइजेस बताएंगे उन लोगों के लिए जिनका पैर घुटने के ऊपर कटा होता है और वो कैसे एक अच्छा मोबिलिटी लेवल अचीव कर सकते हैं। तो मैम, माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू। मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा काम है लोगों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कराना। आज आपको बताएंगे क्या इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइजेस की, ताकि जब आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी जो बची कुची मसल्स हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है ताकि और एक्सरसाइजेज एंड फिजियो का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह चलना है, तो उस चलने के लिए आपकी कुछ मसल्स में बहुत पावर होनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ऐसे लचक के चलते हैं। अगर आपकी चाल में लचकावट है बहुत ज्यादा तो आपकी मसल्स बहुत वीक हैं और वो 100% रिवर्स नहीं होगी, बट कुछ परसेंटेज आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैम, ऑल योर्स। ठीक है, आप लेटेंगे। हम तो कुछ हम फर्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके हिप की मसल्स होती हैं, आपके ग्लूटियल मसल्स हैं, तो उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ग्लूट स्क्वीजेस एक्सरसाइजेस होती है, जहां हम करेंगे कोशिश कि आप ऐसे ही सीधा लेटिए, आपको अपने हिप्स को एकदम टाइट करना है। दोनों हिप्स को टाइट करना है और स्क्वीज करके रखना है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। कीजिए, एकदम टाइट कीजिए दोनों हिप्स को। नहीं, पाँव उठाना नहीं है, बिल्कुल सीधे, पाँव सीधे रहेंगे। सीधे रख के हिप्स को एकदम टाइटली स्क्वीज करना है यहाँ से। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसको स्क्वीज करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, सांस बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ब्रीदिंग कंटिन्यू कीजिए और छोड़ दीजिए। छोड़िए, फिर से कीजिए, स्क्वीज कीजिए, सांस लेते रहिए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज से आपके हिप की जो बम की मसल है वो स्ट्रांग रहेगी, वीक नहीं होगी, जो कि हमारे चलने फिरने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरी मसल है हमारी पिलो, हाँ ब्रिज, इसी का बना लेते हैं ब्रिज। हाँ ठीक है, ये पिलो होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी पिलो या टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए इस पाँव के नीचे हम पिलो को रख देते हैं। अब आपको सर ट्राई करना है कि जैसे हिप को स्क्वीज किया था, स्क्वीज करेंगे और थोड़ा सा हिप को ऊपर उठाएंगे। जी, आप नोटिस कर सकते हैं गाइस की हिप यहाँ से ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे प्रेशर नीचे पड़ रहा है, पिलो यहाँ स्क्वीज हो रहा है। 5 सेकंड होल्ड कीजिए और नीचे जाइए। कोई तकलीफ तो नहीं है? फिर से ऊपर जाइए और छोड़ दीजिए। सांस लेते रहिएगा, रोकिएगा नहीं। एक बार और कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज से भी आपके बटक मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी एंटी ग्रेविटी वे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चलने के लिए। अब तीसरी एक्सरसाइज गाइस, आप करवट में जाएंगे, इस करवट में आइए, मेरी तरफ आइए, मैम की तरफ। ओके, साइड में रख लेते हैं। आपको सर क्या करना है, ये नीचे वाला पाँव मोड़ लीजिए। इस वाले पाँव को हल्का नहीं, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाएंगे, रुकिए, हल्का सा ऊपर उठाइए और नहीं हल्का सा ऊपर उठा के इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। पुश करेंगे, फिर से जोर जो है आपके बटक पे ही आएगा। लेके जाइए पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, और वापस ले आइए पीछे की तरफ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा हिप के पीछे, वापस आ जाइए, फिर से लेके जाइए। आपको टाइटनेस पता चल रही है यहाँ पे? काटेगा जी, यहाँ जोर आ रहा है ना? जोर आ रहा है जी। वापस आ जाइए, फिर से कीजिए, वापस आ जाइए। ये है वो ग्लूटियल मसल जिसकी स्ट्रेंथनिंग की हम अब तक बात कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से भी ये मसल स्ट्रांग होगी। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे ही रहना है। अब आपको ये करना है कि इस पाँव को बीच में लेके जाइए, अब इसको ऊपर उठाना है और नीचे ले आना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में पता चलेगा, हिप के साइड में, यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ है, उठाइए और नीचे लेके जाइए, नीचे ले जाइए। ये
ग्लूट मसल्स का ही एक पार्ट है, ग्लूटियस मीडियस मसल का नाम है। ये चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलने के टाइम जो चाल खराब रहती है, साइड साइड में हम लोग झुकते जाते हैं, जी अगर ये करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है अभी तक की एक्सरसाइज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ साइड में पता चल रहा है ना सर? हाँ, बस यहीं पे पता चलना चाहिए। ठीक है, वो हो गए ना। फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हम बताएंगे। सीधा। अक्सर ऐसा होता है कि स्टंप ऊपर उठ जाता है, हम नीचे तकिया लगा के रखते हैं, यहाँ फ्रंट की एक मसल टाइट हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस लेग को उठा के पकड़ लीजिए, एकदम खींच लीजिए अपनी तरफ, पूरा जितना टाइट खींच सकते हैं जी। और इसको खींचने के बाद आपने ट्राई करना है कि ये लेग पूरा बेड पे लगा रहे। ओके। ये बहुत सारे पेशेंट अब अपनी एम्पुटीज बोलते हैं कि हमारा पैर ऐसे उठा होता है, इस कारणवश उनका सॉकेट पीछे को हम बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर जिसे कहते हैं पैर में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है। यहाँ हिप के फ्रंट में आपको खिंचाव आएगा, इनको भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, दिख रहा है ऐसा जी। काटेकर जी, इसको पकड़ के रखना है, इसको नीचे करना है, यहाँ पे खिंचाव आना बहुत जरूरी है आपके पैर के बैलेंस के। ओके, तो एक बार दोबारा हम हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर ज्यादा, ताकि खिंचाव इस पार्ट पे आए। ओके, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है तो थोड़ी ज्यादा देर होल्ड करके रखते हैं, राइट। 20 या 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 4-5 रेपिटेशंस करेंगे, उससे ये मसल थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा। अच्छा तो काटेकर जी इतने ज्यादा यूज्ड टू नहीं है, बट स्टिल इन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं एंड ही इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल। आप देख सकते हैं जब ये हमारे पास आए थे तब कैसे चल रहे थे और आज इनकी चाल कैसी है। 1 महीना हो गया काटेकर जी को? 1 महीना हो गया। तो मैम एक और सवाल पूछना है कि बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये हमें कब करना है, तो मेरे हिसाब से इमीडिएट पैर कटने के बाद नहीं करना। इमीडिएट नहीं, आपका स्टंप थोड़ा सा हील होने दीजिए, ओके, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज, एक कोर, ये तो हिप्स की हमने बात करी, ऐसी और क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और कैसे मेंटेन रखे अपनी बॉडी को? कोर एक्सरसाइजेस और बैलेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ओके, कोर मींस मेजरली और एब मसल, साथ में बटक, साथ में ब्रीदिंग, ये सब कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे फोकस रहता है हमारा, जिसको कोर कहते हैं। कोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी बॉडी का एक पार्ट खो दिया है तो आपका बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है, आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाता है, जिसकी वजह से अगर कोर ट्रेनिंग होगी तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आएगा। बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे तो बॉडी को समझ में आएगा कि कहाँ जाना है। बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट मैम ने बताया कि आपकी बॉडी के 2 जॉइंट्स, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स चले गए हैं, तो अब सारा जो आपकी बॉडी का बैलेंस है वो खराब हो गया है। तो प्रोस्थेटिक लेग तो आपकी मदद करेगा ही करेगा, साथ में ये एक्सरसाइजेस जो बताई हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ये फॉलो कर रहे हैं। इस चीज में कई पेशेंट्स के लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा होता है, झुक के चलते हैं, उनकी पीठ आगे पीछे होती है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका अभी पैर कटा है तभी करनी है। जो ओल्ड यूजर्स भी हैं, जो ऑलरेडी एक प्रोस्थेटिक लेग पहन रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस डेली उनकी लाइफ में होनी चाहिए। इस वीडियो को हम गाइस यहीं खत्म करेंगे। कोई कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे मैम आप? एक्सरसाइज कीजिए, जितना एक्सरसाइज करेंगे इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। राइट। और मैं हर बार की तरह आखिरी बात बोलूंगा, क्रेप बैंड